विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। दहन और ज्वाला ये हमारा टॉपिक चल रहा है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ज्वाला। तो हम बच्चों अब तक जो पढ़ चुके हैं उसमें हमने देखा कि जो दहन होता है उसके 3 कारक होते हैं कि आपका ज्वलनशील पदार्थ हो, टेम्परेचर आपका उतना हाई हो और उसके साथ साथ हमने एक और चीज क्या देखी थी कि वायु का सप्लाई हो। तो जब ये क्रिया हो, ये सब आपस में मिल जाते हैं तो दहन क्रिया होती है। दूसरा हमने ये भी समझ चुके हैं कि दहन क्रिया में कहीं कहीं ज्वाला उत्पन्न होती है, कहीं कहीं ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है। अब जो ज्वाला जो बनती है उसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या डिटेल में पढ़ने के लिए हमें बुक खोलनी है, तो हम आगे अपना फिर टॉपिक बढ़ाएंगे। बच्चों ज्वाला के लिए अगर हम देखें तो हम एक हमारा जो एलपीजी स्टोव होता है जिसपे हम खाना बनाते हैं उसकी हम कलर को देखते हैं कि वो किस कलर का होता है। तो आप बता सकते हैं किस कलर का होता है? वो ब्लू कलर का होता है। और मोमबत्ती भी हमें क्या है, एक ज्वाला देती है, फ्लेम देती है, उसका क्या कलर होता है? वो येलोइश ऑरेंज हम वैसा एक मानते हैं। तो और हम लोगों ने इससे पहले हमने जब ये सेशन नहीं मीन्स जब चैप्टर स्टार्ट करा था तब हमने मैग्नीशियम रिबन की बात करी थी और ये हम पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो मैग्नीशियम रिबन भी जब वो जलता है तो वो व्हाइट फ्लेम के कलर से वो जलता है। तो हम देख रहे हैं कि विभिन्न विभिन्न जो ज्वलनशील वस्तुएं हैं जब उनमें ज्वलन की क्रिया हो रही है, जब वो जल रहे हैं और उनमें एक ज्वाला बन रही है, वो ज्वाला अलग अलग कलर की होती है। तो अब हम जो आगे देखने जा रहे हैं तो एक तो ये है कि कलर में डिफरेंस का कारण क्या है और डिटेल में हम देखेंगे आगे। हम ज्वाला की संरचना के बारे में भी आज के सेशन में बात करेंगे। हाँ, ज्वाला की भी एक संरचना होती है। तो सबसे पहले देखिए हम अपनी अगर ये टेबल में देखें तो ये मैंने आपको मार्क कर दिया है। तो आप लोग अभी तो देख रहे हैं लेकिन अपनी बुक में अभी मार्क नहीं करिएगा। आप जब सेशन हो जाए उसके बाद फिर से रिवीजन करिएगा, तब सोचिएगा कौन ज्वाला देता है कौन नहीं देता है। तो मोमबत्ती, मैग्नीशियम, कपूर, मिट्टी के तेल वाला स्टोव ये सब ज्वाला देते हैं। लकड़ी का कोयला ये ज्वाला नहीं देता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है जो एक ज्वलनशील वस्तु है ये एक ज्वाला देते हैं। हाँ, आपका एक थोड़े से डिफरेंट टाइप के कोयले भी एक आपको मिलेंगे जहाँ थोड़ा फ्लेम का एक आपको ऑप्शन मिलेगा, लेकिन हम इसको चारकोल रूप में ले रहे हैं और चारकोल ज्वाला नहीं देता है। यहाँ अब हम लोग देखते हैं कि देखिए जब हम यहाँ गैस देखें तो ये पिक्चर में भी दिखाया है, ये ब्लू फ्लेम और ये इसका फ्लेम का डिफरेंट कलर है। फिर हम लोग आगे देखते हैं आपका लैंप है, कैंडल है और ये बंसन बर्नर है। ये बंसन बर्नर हम जब लेबोरेटरीज में अपने प्रयोगशाला में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमें कुछ गर्म करना होता है तो हम बंसन बर्नर का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी हमें ज्वाला के कलर में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा कि किस टाइप का फ्यूल बर्न हो रहा है, क्या चीज बर्न हो रही है, उस पे ज्वाला का कलर एक डिपेंड करता है। तो जैसे अगर हम देखें तो ये हमारा एलपीजी है, तो ये जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस जब बर्न करती है तो वो ब्लू कलर से होती है। ये वैक्स है, तो वैक्स में जब बर्निंग क्रिया होती है तो यहाँ पे आपका रेड या येलोइश कलर देखने को मिलता है। यहाँ अब जो बात आती है वो आती है ज्वाला की संरचना की, कि ज्वाला अब जो एक ये पता चल गया फ्लेम बनती है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या है इसको समझने के लिए हम जो है एक पहले एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर लेते हैं। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि एक आप मोमबत्ती जलाइए और एक कांच की नली को आप क्योंकि गर्म चीज के पास लेकर जाना है तो इसको किसी टोंग के साथ पकड़ के और उसका एक सिरा मोमबत्ती की कंपित ज्वाला के पास के अधीन क्षेत्र में प्रवेश करा दीजिए। तो ये देखिए इस प्रकार से ये कैंडल है, देख रहे हैं आप?
सो ये कैंडल है, और यहाँ पे जो ये जो इसका जो अंदर का ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे हमने एक ग्लास रॉड लगाई है, और उसके दूसरे सिरे पर हम बस एक माचिस की तीली लेकर आते हैं। हम नहीं जलाते हैं, बस माचिस की तीली लाते हैं, और थोड़ी देर में हम देखते हैं ये माचिस का जो तीली है ये जलने लग जाती है। तो ये एक आपका है। तो यहाँ पे देखते हैं कांच की नली के दूसरे सिरे के निकट हुए एक जलती हुई माचिस की तीली लाइए, क्या वहां ज्वाला उत्पन्न होती है? तो यदि ऐसा है तो वह क्या है जो ज्वाला उत्पन्न करता है? ठीक है। सो यहाँ पे आप देखें तो ये ज्वाला कैसे, मीन्स क्या इसके अंदर ऐसी चीज इस नाली के थ्रू पास हो रही है कि उसमें ज्वाला उत्पन्न हो रही है? तो एक तो ये एक्सपेरिमेंट है। दूसरा हम देखते हैं कि अगर हम कैंडल के ऊपर ऐसे कोई एक ग्लास स्लैब रख दें और उसको थोड़ी देर बाद हटाएं, तो यहाँ हमें एक ब्लैक स्पॉट भी देखने को मिलता है। तो इसका अर्थ है जब बर्निंग हो रही है तो कुछ एक क्रिया चल रही है। वो क्या है? तो दहन करते समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि जब एक आपका जब कोई चीज बर्न हो रही है तो कुछ वेपर्स भी बन रही हैं। तो जो पदार्थ वाष्पित होते हैं, जो पदार्थ जिनका एक वेपोराइजेशन प्रोसेस चल रहा है, वो क्या करते हैं? वो एक ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसका अर्थ है कि जब ये हमने कैंडल को गर्म करा तो कैंडल का जो वैक्स है वो जो वाष्पित हो रहा है तो वो ज्वाला का निर्माण कर रहा है। जैसे अगर हम देखें मिट्टी का तेल और पिघलती हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। तो ये जो आपका एक क्या है कि जो वेपर्स बन रही हैं वो एक आपका ज्वाला का निर्माण कर रहे हैं। जब वो वाष्पित, वो जो मटेरियल है वो वाष्पित हो रहा है। इसके विपरीत अगर हम देखें लकड़ी का जो कोयला है वो वाष्पित नहीं होता है, उसमें कोई एक वेपोराइजेशन का कोई जो मतलब कोल है वो वेपर्स में नहीं चेंज हो रहा है, इसलिए उसमें कोई ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है। तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको अभी ये वो कांच का नली का ये सॉरी ये जो स्लैब का दिखाया था, तो यहाँ पे जो देखते हैं और ये यहाँ पे जो हमने ऊपर क्रियाकलाप करा था, इसमें कांच की नली से बाहर निकलने वाला मोम का वाष्प क्या ज्वाला उत्पन्न होने का कारण हो सकता है? तो वो जो मीन्स जो आपका जो वैक्स वेपर में के फॉर्म में जा रहा है वो ज्वाला का निर्माण कर रहा है। तो जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो तो ज्वाला के जो दीप क्षेत्र है उस पर अगर हम ये एक ये जैसा मैंने अभी आपको इसमें बताया था, जब हम इसको यहाँ पे कांच की कोई प्लेट रखते हैं तो हमें गोल आकार का एक ब्लैक स्पॉट देखने को मिलता है। तो ये ज्वाला के दीप क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन कणों के जमाव को दर्शाता है। अब आप इस चीज को समझिए। तो यहाँ जो आपका देखिए जो एक वेपर में चेंज हो रहा है जितना पार्ट, वो तो एक आपको ज्वाला दे रहा है, लेकिन जो ज्वाला के जो एक दीप क्षेत्र में जो आपके जो कार्बन के कण हैं और वो जल नहीं पाए हैं, वो जो कार्बन के एक आपके जल नहीं पा रहे हैं, वो हम जो उनको सरफेस मिलता है वहां पर वो डिपॉजिट हो जाते हैं। और जब वो कार्बन है तो वो ब्लैक कलर का है, इस लिए हमें वहां पे एक ब्लैक स्पॉट दिखने को मिलता है। कभी कभी आप अपना जैसे घर में दिया बत्ती करते हैं, धूप जलाते हैं, और आपने ऐसी जगह रखा है कि ऊपर का जो सरफेस है वो बहुत दूर नहीं है, थोड़ी ही दूर पर है, तो थोड़े टाइम बाद आपको वहां पे ब्लैक स्पॉट्स देखने को मिल जाते हैं।
तो वो इसी कारण होता है कि काफी जो हमारा जो भी हमने एक चीज जलाई है उसमें जो कार्बन के जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे जो अनबर्न्ड है, पूरी तरीके से बर्न नहीं हो पाए हैं, वो एक डिपॉजिट लेयर बनाने लग जाते हैं। दूसरा जो है, एक पतले लंबे तार तांबे के तार को लगभग आप 30 सेकेंड तक ज्वाला में पकड़ कर रखिए। तो ये तांबे का तार है। और आप क्या कह रहे हैं? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमने जो यहाँ पे इसको यहाँ देखिए रखा है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि तार का भाग जो ज्वाला से कुछ ही बाहर है, ये देखिए ये वाला पार्ट, ये रेड हॉट हो जाता है, ये बहुत गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे जो हम एक ये जो चीज रिप्रेजेंट करता है कि ज्वाला के अधिक क्षेत्र का ताप बहुत अधिक होता है। तो ये जो हमने अब ये जो कह रहे हैं अदीप्त क्षेत्र, तो इसको समझने के लिए हम देखिए ये इसका पूरा फ्लेम का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे जो फ्लेम का है, ये हमारे इसके 3 पार्ट्स हम माने जाते हैं। ये एक सबसे आंतरिक भाग होता है, ये मध्य भाग होता है, और ये बिल्कुल बाह्य भाग होता है। तो ये जो होता है यहाँ पे आपके देखेंगे ब्लैक एक आपको ज्यादा विजिबल होगा, और जो बीच का जो भाग होता है ये थोड़ा सा पीले रंग का होता है, और बाहर जो होता है ये थोड़ा एक कहें, ये हमें थोड़ा ब्लू दिखाई एक विजिबल होता है। तो जो अगर हम देखते हैं जहां अगर हमें ब्लू फ्लेम मिल रही है, तो इसका मतलब है कि वो पूरा पूरा वहां पे दहन क्रिया चल रही है। और ये जो बाहरी भाग होता है ये सबसे गर्म भाग होता है, और इसके जो सेंटर होता है ये जितना बाहर गर्म है उससे कम गर्म होता है, और जो सबसे आंतरिक भाग होता है ये सबसे ज्यादा कम। तो हम ये देखते हैं आंतरिक भाग सबसे कम गर्म, फिर बीच का भाग थोड़ा सा ज्यादा गर्म, और जो बिल्कुल बाहरी भाग है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है। इसलिए जब जो हमारे सुनार लोग होते हैं, तो देखिए वो ना बिल्कुल बाहर की फ्लेम में रखकर वो फूंक मार के कार्य करते हैं, क्योंकि जो उसका जो आउटर पार्ट होता है जो बिल्कुल बाहर का, वो सबसे ज्यादा एक हॉट होता है। तो वो उनको उतना वो एप्रोप्रिएट टेम्परेचर मिल जाता है जितना वो उनको उस सोने को उन गलाने के लिए चाहिए होता है। तो यही यहाँ पे सोने और चांदी को पिघलाने के लिए जो सुनार होते हैं, वो धातु की फूंकने से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर फूंकते हैं। तो वो जैसे हीट उस पर एक ट्रांसफर होती चले जाए, और जो क्योंकि हमारे वैसे ही बहुत एक कम वेट का होता है, बहुत भारी नहीं हमारे वो सोने या चांदी की वस्तुएं होती हैं, तो इसलिए वो जो है ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का उपयोग करते हैं। तो मेन चीज है जो है बच्चों, ये कैंडल का आपको ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा गर्म बाहर कौन सा होता है, सबसे कम कौन सा होता है, या फ्लेम देखकर आप तीनों चीजें पहचान सके। तो ये पूरा एक आपका देखें तो ज्वाला का एक स्ट्रक्चर होता है। सो आज जो हमने पढ़ा इसके नोट्स देख लेते हैं। ज्वाला की बात करते हैं तो दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। जैसे मिट्टी का तेल, पिघली मोमबत्ती ज्वाला बनाती है, लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता और कोई ज्वाला नहीं देता है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि लकड़ी का कोयला जबकि दहन क्रिया होती है लेकिन ज्वाला नहीं देता है, तो आप इसका उत्तर में यही लिखेंगे, क्योंकि उसमें वो कोयला जो है वो वाष्पित नहीं होता, वो पूरा पूरा बर्न होता है। ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र की बात करें तो ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र का ताप सबसे अधिक गर्म होता है। ज्वाला का आंतरिक क्षेत्र सबसे कम गर्म होता है। ज्वाला का मध्य भाग कम गर्म होता है। तो ये 3 हमारे ज्वाला के क्षेत्र हैं। तो बच्चों आज हमने मेन जो हमारा था वो था कि फ्लेम का क्या स्ट्रक्चर होता है उसको समझा। तो हमने विभिन्न एक्सपेरिमेंट करके ये भी समझा कि कुछ हमारे
ऐसे बिना जले कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और वो जब एक कोई चीज बर्न होती है तो वो एक वेपर फॉर्म में वो ऊपर उठते हैं, और उसके ऊपर कोई सरफेस है तो वहां पे वो डिपॉजिट होते हैं, इसलिए हमें काला भाग देखने को मिलता है। तो आज ये ज्वाला का जो टॉपिक था, अब हम यहीं रोक रहे हैं। अगले सेशन में आपके चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। मिलते हैं फिर से। बाय।